उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माटीपुर में सूरज की पहली किरणें जब झोपड़ियों पर पड़ती तो हर घर में किसी न किसी तरह का संघर्ष शुरू हो जाता। उन्हीं झोपड़ियों में एक थी रघु की झोपड़ी। रघु एक 14 साल का लड़का, दुबला पतला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, लेकिन आंखों में सपनों की चमक लिए हुए। रघु का परिवार बहुत गरीब था। पिता रामचरण खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गीता दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। रघु खुद भी स्कूल के बाद गांव के चाय की दुकान पर काम करता था ताकि कुछ पैसे घर ला सके। लेकिन रघु बाकी बच्चों से अलग था। उसकी आंखों में एक सपना था इंजीनियर बनने का। जब वह स्कूल से लौटकर चाय की दुकान पर काम करता, तब भी वह अपने पुराने पीले पड़े विज्ञान की किताबों को पढ़ता रहता। रघु के सपनों की राह आसान नहीं थी। स्कूल की फीस भरनी, किताबें खरीदनी और परीक्षा की तैयारी करना, यह सब एक गरीब बच्चे के लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा था। कई बार वह बिना खाना खाए स्कूल जाता। कई बार टीचर उसे डांटते कि किताबें क्यों नहीं खरीदी। एक दिन स्कूल में प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि जिले में एक छात्रवृत्ति परीक्षा होगी, जिसे जीतने पर छात्र को मुफ्त शिक्षा और वजीफा मिलेगा। रघु की आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी। पर अब सवाल था, तैयारी कैसे करे? उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। तब गांव के एक सेवानिवृत्त अध्यापक मिश्रा जी ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने रघु की लगन देखी और रघु का सपना अब मजबूत होता जा रहा था। लेकिन समाज का रवैया अब भी बदलने को तैयार नहीं था। गांव के अमीर लोग अक्सर रघु का मजाक उड़ाते, अब ये चाय वाला इंजीनियर बनेगा। बच्चे उसे ताना देते, अरे किताब छोड़ चाय ले आ। रघु हर ताने को चुपचाप सहता और मन में एक आग लिए पढ़ाई करता। उसकी माँ अक्सर रोती, बेटा हम तो बस इतना चाहते हैं कि तू कुछ अच्छा कर जाए। परीक्षा का दिन आया। रघु ने परीक्षा दी, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी गाइड के, सिर्फ अपनी मेहनत। परीक्षा के 1 महीने बाद रिजल्ट आया। गांव के स्कूल में जब लिस्ट लगी तो सबसे ऊपर था रघु का नाम। पूरा गांव हैरान रह गया। जिसे सब चाय वाला समझते थे, वह अब छात्रवृत्ति जीत चुका था। जिला स्तर पर उसका नाम अखबारों में छप गया। मजदूर का बेटा बना छात्रवृत्ति विजेता। अब रघु को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। सरकार से मिलने वाले पैसे से उसकी किताबें, कपड़े और यहाँ तक कि रहने का खर्च भी उठाया गया। रघु के जीवन ने एक नया मोड़ ले